बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और फ़्लाइट्स के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी अरब में लेमोज़िन यानी टैक्सियों के मुतालिक नया निगरानी का सिस्टम सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर 5 दिसंबर 2021 से शुरू कर देना है। नाजरीन, सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के ताउन से लेमोज़िन यानी टैक्सियों की खुदकार निगरानी सिस्टम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तजर्बाती तौर पर खुदकार यानी ऑटोमेटिक सिस्टम के पहले मरहले का आगाज़ 5 दिसंबर 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि पहले मरहले की कामयाबी के बाद इस ऑटोमेटिक चलान सिस्टम को दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए भी जारी किया जाएगा, जिनमें बसें, मिनी बसें वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, ऑटोमेटिक सिस्टम के पहले मरहले में लेमोज़िन गाड़ियों का चलान किया जाएगा जो कि मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं होंगी, यानी कि जो लेमोज़िन ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेंगी उनका ऑटोमेटिक सिस्टम से चलान कर दिया जाएगा और इस ऑटोमेटिक सिस्टम पर अमल दरामद 5 दिसंबर 2021 से शुरू किया जाएगा। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में सऊदीयाज़ेशन बहुत तेज़ी से जारी है, यानी कि गैर मुल्कियों को निकाल कर उनकी जगह सऊदी शहरियों को रखा जा रहा है। तो नाजरीन, साल 2021 की तीसरी और चौथाई के दौरान प्राइवेट सेक्टर्स में 23% सऊदीयाज़ेशन का इजाफा हो गया है, यानी कि नाजरीन रवा साल 2021 में 60,000 सऊदी वर्कर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में भर्ती किया गया है और इस तरह 60,000 गैर मुल्कियों को उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। नाजरीन, अब तक प्राइवेट सेक्टर्स में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 18,26,875 हो गई है और नाजरीन अभी मज़ीद प्रोफेशनल पर सऊदीयाज़ेशन जारी है। ये गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक खबर है क्योंकि मुमलिकत में अब बहुत ज़्यादा शरह पर सऊदीयाज़ेशन का काम जारी है। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में बरकत डाले और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। नाजरीन, एक भाई ने जवाज़ात से एक बहुत ज़रूरी सवाल किया था और जवाज़ात ने इसका क्या जवाब दिया हम आपको बताते हैं। नाजरीन, एक शख्स ने जवाज़ात को सवाल किया कि मैं छुट्टी गया हूँ और मेरा कफ़ील मेरे अकामे को तस्दीक नहीं कर रहा और मेरे खरूज-ए-उदा को भी तस्दीक नहीं कर रहा, यानी उसको रीन्यू नहीं कर रहा। ये किस तरह से रीन्यू होगा और मैं किस तरह से सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ? तो नाजरीन, जवाज़ात का कहना है कि अकामा फ़ीस जमा करने के बाद आपका कफ़ील आपके अकामे और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा को भी एक्सटेंड कर सकता है। तो नाजरीन, जवाज़ात का कहना है कि आपके अकामे को सिर्फ कफ़ील ही एक्सटेंड कर सकता है अगर कफ़ील चाहे तो नाजरीन यहाँ पर सवाल ये था कि कफ़ील एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में अगर किसी का अकामा और एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता तो बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके वाजबात कंपनी या कफ़ील की तरफ हैं। तो अगर खुदा न खास्ता अगर उनके अकाम एक्सटेंड नहीं हुए तो उन पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। नाजरीन, एक और ख़बर में GACA ने कहा है कि जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे हैं उनको PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी है। नाजरीन, GACA का कहना है कि सऊदी अरेबिया आने के लिए PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी कि नाजरीन ये रूल्स तो पहले से लागू था मगर GACA ने ट्वीट करके दोबारा से कहा है। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छी खबर बहुत जल्द सुनने को मिलेगी फ़्लाइट्स के हवाले से इंशाल्लाह। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत भर में कोरोना वायरस वैक्सीन की अब तक 4,62,14,826 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। याद रहे नाजरीन, मुमलिकत में वैक्सीन का पहला मरहला 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, जबकि दूसरे मरहले का आगाज़ फरवरी 2021 को शुरू किया गया था और नाजरीन वज़ारत सेहत ने 20 अक्टूबर 2021 से 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लेने का ऐलान जारी कर दिया है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है और हमें कोरोना वायरस से महफूज रखेगी। नाजरीन, बहुत ज़्यादा भाइयों का सवाल है कि फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी और कब फ़्लाइट्स ओपन होने की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हम फ़्लाइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो नाजरीन, सऊदी अरब में क्वारंटाइन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम इक़दामात सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वज़ारत बल्दियात की हाउसिंग मिनिस्ट्री कर रही है। तो नाजरीन, सऊदी अरब में हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान समेत पाबंदी वाले ममालिक किसी भी वक्त
فلائٹس اوپن ہونے کا اعلان ہو سکتا ہے، اور ہم بھی اسی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت اور دیگر متعلقہ ادارے تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھ کر رپورٹ سعودی حکام تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ اور سب سے اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے عالمی سطح پر کورونا کیسز کی شرح میں کمی کو دیکھتے ہوئے اپنی سفری پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ اور ناظرین، 3 نومبر بروز بدھ کو ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تمام فلائٹس 10 نومبر 2021 سے پوری گنجائش کے ساتھ پاکستان جانے کی اجازت ہوگی۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب پاکستان میں کورونا کی صورتحال بہت بہتر ہے، اور اس صورتحال کی تصدیق عالمی سطح پر کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کے شہریوں پر جو سفری پابندی لگا رکھی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد، مگر الحمدللہ اب پاکستان میں صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، فلائٹس اوپن ہونے کے حوالے سے اچھی خبر آنے کی بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنی طرف سے کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کا فیصلہ تو سعودی حکام ہی کریں گے، مگر سعودی گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کو بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو پاکستان اور سعودی عربیہ کی تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ اب دونوں ممالک میں کورونا کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں بہت زیادہ چانسز بن گئے ہیں فلائٹس اوپن ہونے کے۔ تو میری اپنے تمام پردیسی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی دعا کریں تاکہ یہ جو مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جلد ختم ہو جائے، اور آپ سب کے لیے جلد فلائٹس اوپن ہو جائیں۔ آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔